छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी बनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय पहचान। हॉकी खिलाड़ियों को खेल किट वितरण। खेल नीति पर जोर। सरकारी प्रयासों से राज्य की खेल प्रतिभा को नई पहचान। 9 से 13 जनवरी तक रोवर रेंजर राष्ट्रीय जंबूरी का शुभारंभ। राज्यपाल रमेन डेका बालोद पहुंचे। देश भर से रोवर रेंजर शामिल। जंबूरी में 5 दिनों तक संस्कृति और परंपराओं की धूम। धमतरी पुलिस ने साइबर ठगी का खुलासा किया। व्हाट्सएप एसएमएस पर भेजे जा रहे फर्जी एपीके लिंक से डेटा चोरी अनजान। लिंक डाउनलोड न करने की पुलिस की अपील। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और खबर छत्तीसगढ़ के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आदि लोकोत्सव आदिवासी समाज की कला संस्कृति और परंपरा को सहेजने का एक विशेष पर्व है। उन्होंने बताया कि आयोजन जनजाति समुदायों की समृद्ध विरासत को प्रोत्साहन देगा और सांस्कृतिक एकता को मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासी विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से निरंतर काम कर रही है। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि गोवा सरकार और गोवा सरकार के हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर रमेश तवड़कर जी, जिनके पास कला, संस्कृति, खेल और आदिवासी कल्याण विकास विभाग है, वो यहाँ पर आदि लोकोत्सव 2026 का आयोजन किए हैं और ये आयोजन गोवा में पिछले 25 वर्षों से हो रहा है। हमारे जनजातीय समाज के कला, संस्कृति, परंपरा इसको सहेज कर रखने के लिए और ये बड़ा भव्य आयोजन हुआ है। यहाँ पर पूरे देश भर से लोग आए हुए हैं और 3 दिनों तक चलेगा और मुझे भी बहुत लोगों से, अलग अलग प्रदेश के लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हुई है और हम चाहेंगे कि ये लोकोत्सव आगे और भव्य रूप लेता रहे और इसके लिए मैं फिर से एक बार गोवा सरकार और हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर रमेश तवड़कर जी को बहुत। तो वही राज्य के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएंगे। उन्होंने हॉकी प्रतिभाओं को खेल किट वितरित करते हुए राज्य सरकार की खेल नीति पर जोर दिया है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि बस्तर ओलंपिक और नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस जैसी योजनाओं के जरिए खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं दी जा रही हैं। अरुण साव ने कहा कि इन प्रयासों से छत्तीसगढ़ की खेल प्रतिभा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नई पहचान मिलेगी। देखिए, खेल की लगातार प्रयत्न करते हैं, कभी भी जब आयोजन होगा उसमें भाग ले। खेलों का वातावरण छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा है। छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। खेलों को आगे बढ़ावा देने के लिए न केवल भारत सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार भी काम कर रही है। खेल के जो संगठन है, अलग अलग खेल संघ है, वे भी लगातार खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों की अच्छी। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि राज्य सरकार नक्सल उन्मूलन के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नक्सलवाद को विकास के लिए सबसे बड़ा अवरोध बताया है। अरुण साव ने कहा कि डबल इंजन सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति के चलते नक्सलवाद अब सीमित इलाकों तक सिमट गया है। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले समय में राज्य में विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने क्या रोड मैप तैयार किया था, क्या रोड बनाया था, ये पूरी दुनिया के सामने है। रोड मैप क्या तैयार किया था? शराब घोटाला, कोयला घोटाला, डीएमएफ घोटाला, महादेव बेटिंग घोटाला, ये घोटालों का काम उन्होंने किया था। छत्तीसगढ़ के विकास को अवरुद्ध किया था, नक्सलवादियों को खुली छूट दी थी, उनसे रिश्ते निभा रहे थे। आज जब सफलता मिल रही है तो श्रेय लेने के लिए चले आ रहे हैं और यही लोग नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई के समय सुरक्षा बल के कामों पर प्रश्न चिन्ह उठाने का काम कर रहे थे। याद होगा तो जो लोग सेना के काम पर प्रश्न चिन्ह उठाए, सुरक्षा बल के कामों पर प्रश्न चिन्ह।
तो वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि राज्य सरकार नक्सल उन्मूलन के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। उन्होंने सुकमा बीजापुर में 14 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज करने वाली सुरक्षा बलों की कार्रवाई की सराहना की है। अरुण साव ने कहा कि डबल इंजन सरकार बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के लिए सुनियोजित अभियान चला रही है, जिसमें आत्मसमर्पण और विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करना है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का जो संकल्प है, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार उस दिशा में मजबूती से काम कर रही है। बस्तर नक्सल मुक्त हो, बस्तर के आम लोगों के जीवन में खुशहाली और तरक्की आए, इसके लिए लगातार काम हो रहा है। सुरक्षा बलों के साहस और रणनीति से बड़े बड़े इनामी नक्सली भी या तो सरेंडर कर रहे हैं, या गिरफ्तार हो रहे हैं, या न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। और पिछले 2 सालों में नक्सल उन्मूलन के लिए जो काम हुआ है, वो बताता है कि बस्तर आने वाले थोड़े दिनों में नक्सल मुक्त होगा, बस्तर में खुशहाली और तरक्की आएगी। सुरक्षा बल के नौजवान उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का घृणित मामला है कि सत्ता में रहते हुए भी वरिष्ठ नेता स्काउट्स एंड गाइड्स के कार्यक्रम को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। सिंहदेव ने कहा कि बीजेपी के नेता बेहद अनुभवी हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसी स्थिति बनाना है। जिन्होंने सवाल उठाया कि सत्ता में रहते हुए किसी सामाजिक और शैक्षणिक कार्यक्रम को लेकर अदालत जाना पहले कभी नहीं देखा गया है। भी होता है, बहुत अनुभवी नेता है। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है कि इनको कैसा तवज्जो वो देना चाहते हैं, कैसी जिम्मेदारी। लेकिन ये पहले नहीं देखा था कि सत्ता में रहते हुए स्काउट्स एंड गाइड्स के कार्यक्रम को लेके ऐसी स्थिति बन रही है कि एक बहुत वरिष्ठ भाजपा के नेता कोर्ट जाके। आगे बढ़ेंगे। जिला बालोद के ग्राम दुधली में 9 से 13 जनवरी तक रोवर रेंजर राष्ट्रीय जम्बूरी का शुभारंभ हो गया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमीन डेका, भारत स्काउट एंड गाइड के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल जैन और स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव रायपुर हेलीपैड से बालोद पहुंच चुके हैं। देश भर से रोवर रेंजर इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। जम्बूरी में 5 दिनों तक संस्कृति और परंपराओं की धूम भी खूब रहने वाली है। तो वही वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 6 अलग अलग देशों के विजिटर्स मौजूद हैं। भारत सरकार के मंत्री पीयूष गोयल का इस कार्यक्रम में विशेष सहयोग रहा। आज 6 देशों के मिशनरियों के बीच चावल आयात निर्यात पर चर्चा की जा रही है। ओपी चौधरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और पीयूष गोयल की मेहनत से यह सहयोग छत्तीसगढ़ के चावल और धान उत्पादक किसानों के लिए आने वाले वर्षों में बहुत लाभदायक साबित होने वाला है। 6 अलग अलग देशों के यहाँ पर 6 अलग अलग देशों के एम्बेसडर भी यहाँ आए हुए हैं। आदरणीय हमारे इस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर आदरणीय पीयूष गोयल जी जो भारत सरकार में हैं, उनका बड़ा सहयोग रहा है। इसलिए आज 6 देशों के एम्बेसडर यहाँ उपस्थित हो रहे हैं जो चावल इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। भारत सरकार का नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में आदरणीय पीयूष गोयल जी के मेहनत से बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। इसका लाभ छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों को, चावल उत्पादकों को, धान उत्पादकों। वही स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल कैंपस स्थित 50 बिस्तर वाले शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया है। उन्होंने विभागों का जायजा लिया, स्टाफ से बातचीत की और मरीजों को बेहतर सुविधा देने के निर्देश भी दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता आयुर्वेदिक चिकित्सा को और प्रभावी बनाना है। मंत्री ने यह भी कहा कि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि स्वामी आत्मानंद स्कूल पूरी तरह बर्बाद हो रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाने के बजाय कुत्ते गिनने जैसे कामों में लगाया जा रहा है। स्कूल, शालाएं और छात्रावास सभी की स्थिति दयनीय है। भगत ने यह भी कहा कि स्वामी आत्मानंद स्कूलों से विशेष नफरत इसलिए है क्योंकि इन्हें कांग्रेस ने शुरू किया था।
केवल स्वामी आत्मानंद स्कूल ही बर्बाद हो रही है इतना ही नहीं है, पूरा शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गया है। शिक्षकों को शैक्षणिक कार्य बच्चों को पढ़ाने के बजाय कुत्ता गिनने में लगा दिया गया है और शाला हो, स्कूल हो, छात्रावास हो, सब का स्थिति दयनीय है। अगर सबसे अच्छा स्थिति किसी के है तो यहाँ के मधुशाला की, उसमें एक से एक मधुशाला खोल रहे हैं और क्या बोलते हैं उसको, जो नहीं अलग अलग अपग्रेड करके क्या कुछ विशेष टाइप का खोल रहे हैं ना, हैं प्रीमियम शॉप। हाँ, तो आप लोग को ज्यादा जानकारी है। प्रीमियम शॉप वैसे ही अच्छा स्कूल खोलते तो नाम होता है ना, यहाँ तो स्कूल बंद कर रहे हैं और प्रीमियम शॉप खोल रहे हैं। विशेषकर जो ध्यान है स्वामी आत्मानंद स्कूलों में, वहाँ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। इनका स्वामीनंद स्कूल के प्रति विशेष नफरत हो गया है। तो दूसरी ओर विपक्षी नेता ने सरकार की समस्या समाधान के दावे पर सवाल उठाया और कहा कि आदिवासियों और किसानों से जुड़े मामलों का स्पष्ट खुलासा नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि किसान धान नहीं बेच पा रहे, टोकन नहीं मिल रहे और रकबा सुधार नहीं हो पा रहा। कांग्रेस सरकार की हाथ बिजली योजना समाप्त कर दी गई और 400 यूनिट तक हाफ बिल का लाभ भी काम नहीं दिया गया। वहीं अब बिल बढ़ाने की तैयारी है। विपक्षी नेता ने आरोप लगाया कि खनिज संपदा और संसाधनों का लाभ जनता को नहीं मिल रहा, बल्कि महंगी बिजली बेची जा रही है। समस्या का समाधान किया गया तो किस प्रकार की समस्याएं थे और कितने समस्या का समाधान किया गया, उसमें आदिवासियों से संबंधित कितने मामले थे, किसानों से संबंधित कितने मामले थे। लोग धान नहीं बेच पा रहे हैं, टोकन नहीं मिल पा रहा है, उनके रकबा नहीं सुधर पा रहे हैं, तो किस प्रकार की समस्या का समाधान कर रहे हैं। अभी तो और भयावह स्थिति होने वाला है कि बिजली का बिल और बढ़ने वाला है। जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने हाफ बिजली योजना लाया था उसको समाप्त कर दिया गया और अब जो 400 यूनिट तक लोगों को हाफ बिजली बिल योजना का लाभ मिलता था उसको आधा कर दिया गया। अब इसके बाद फिर अब बिजली बिल बढ़ाने की तैयारी चल रही है। तो खनिज संपदा हमारा, संसाधन हमारा, मेन पावर हमारा, इसके बाद इधर धमतरी पुलिस ने आरटीओ ई चालान के नाम पर साइबर ठगी के नए जाल का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक व्हाट्सएप और एसएमएस पर भेजे जा रहे फर्जी एपीके लिंक मोबाइल और बैंक से जुड़ा डेटा चुरा लेते हैं। धमतरी पुलिस ने इन लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान लिंक को डाउनलोड न करें और सतर्क रहें। साइबर ठगी की आशंका होने पर तुरंत 1930 हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी गई है। संबंध में यही अवगत कराना चाहेंगे कि आरटीओ कभी भी एपीके फाइल या व्हाट्सएप के माध्यम से ई चालान वगैरह नहीं करता है। किसी भी अनजाने नंबर से आए .apk एक्सटेंशन को, फाइल को कभी भी लिंक ना करें, क्लिक ना करें, अन्यथा ये आपका जो है पूरा डेटा हैक हो सकता है, अकाउंट आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। ऐसे कुछ मामले भी संज्ञान में आए हैं जिसमें लोग साइबर ठगी का इस तरीके से शिकार हो रहे हैं। तो सतर्क रहें, सचेत रहें। आप बिल्कुल मान के चलें कि आपका आरटीओ कभी भी आपके व्हाट्सएप पे ई चालान और खासकर एपीके फाइल के माध्यम से नहीं भेजेगा। तो ये ठगी का एक नया तरीका है। अगर गलती से आप ये शिकार हो भी जाएं तो एपीके लिंक इंस्टॉल हो जा रहा है मान लीजिए, तो आप तत्काल जो है अपना इंटरनेट को बंद कर दें और यूपीआई और ये जो मोबाइल बैंकिंग इत्यादि फैसिलिटी, इंटरनेट बैंकिंग, इसको यूज़ नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त व्हाट्सएप में जाके लिंक डिवाइसेस की चेक करें और अज्ञात कोई डिवाइस उसमें लिंक दिख रही है तो उसको तत्काल हटा दें। इसके साथ ही यूपीआई पिन, पासवर्ड वगैरह जो है, एम पिन वगैरह, तत्काल इसको चेंज कर दें। किसी भी तरह से साइबर ठगी का शिकार हो ही जाते हैं
तो 1930 जो एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है साइबर ठगी के विरुद्ध, तो इस पे जाकर के अपनी दिल्ली प्रवास से रायपुर लौटने पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल का स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर समर्थकों और शुभचिंतकों ने जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में अग्रवाल ने स्काउट्स एंड गाइड्स की जमबूरी को लेकर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि स्काउट्स एंड गाइड्स एक सेवा भावी संस्था है जो युवाओं को सक्षम बनाने और उनमें राष्ट्रभक्ति पैदा करने का कार्य करती है। अग्रवाल ने यह भी कहा कि संस्था में किसी तरह की विसंगति और विवाद का कोई स्थान नहीं है। इसी कारण परिषद ने जमबूरी को स्थगित करने का निर्णय लिया और अब आगे की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की होगी। देखिए, जो विसंगतियां थी और वैधानिक अध्यक्ष होने के नाते उन विसंगतियों को हमने उठाया, और क्योंकि स्काउट गाइड एक सेवाभावी संस्था है, ये एक युवाओं को सक्षम बनाने की संस्था है, एक राष्ट्रभक्त पैदा करने की संस्था है, और इसलिए उसमें विसंगतियों के साथ में, विवादों के साथ में स्काउट गाइड नहीं होना चाहिए, और इसलिए हमारी परिषद ने उसको स्थगित करने का निर्णय लिया। और हमने उसमें ये भी कहा था कि अगर इसके बाद भी इसका आयोजन होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की होगी। आप कोर्ट भी गए हैं, तो क्या ऐसा निश्चित मानिए रूप से मैंने पार्टी के और सरकार के वरिष्ठ लोगों के नॉलेज में ला दिया था कि जो अध्यक्ष पद है वो वैधानिक रूप से 5 साल के लिए मुझे। आगे बढ़ेंगे। कलिंगा विश्वविद्यालय में एबीवीपी के आंदोलन का असर दिखा है। 75 निलंबित छात्रों को तुरंत दोबारा प्रवेश दिया गया और अन्य मांगों को लेकर 7 दिन में समाधान का आश्वासन दिया गया। एबीवीपी नेता सुजल गुप्ता ने चेतावनी दी कि अगर समय सीमा का पालन नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन होगा। पुराने विधानसभा में दर्शन भवन में दर्शन के दौरान एक आम नागरिक ने देखा कि लगभग 11 वरिष्ठ मंत्री पीछे की पंक्तियों में बैठे थे। पूर्व मंत्रियों का यह कहना है कि दिल्ली से मंत्रिमंडल का नक्शा तय होता है और किसी को भी स्विच ऑन ऑफ की तरह मंत्री बना दिया जाता है। इससे छत्तीसगढ़ की राजनीति में केंद्रीय हस्तक्षेप की छवि उजागर होती है। राजनीतिक विश्लेषक इस राज्य में सत्ता और निर्णय प्रक्रिया पर बाहरी प्रभाव का संकेत मान रहे हैं। मैं सदन में गया था पुराने विधानसभा में, और दर्शक दीर्घा से मैंने गिने करीब 11 वरिष्ठ मंत्री पीछे बैठे हुए थे। 11 वरिष्ठ, बहुत वरिष्ठ, और जो मंत्री रहे थे। अब उनकी सोच है मंत्रियों को क्या करना है, दिल्ली से चलाना है। मंत्री मेरे को आपको किसी को भी बना के बैठा दें। पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा गिरोह का पर्दाफाश कर 50,35,000 रुपए नकद और 80 लाख रुपए का माल जब्त किया है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और थानागंज पुलिस ने सिंधु भवन पार्किंग से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये आरोपी बैटिंग साइट्स पर आईडी बेचकर कमीशन कमा रहे थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में रितेश गोविंदानी और विक्रम राजकोर शामिल हैं। उनके बैंक खाते होल्ड किए गए हैं और ग्राहकों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। थानागंज में मामला दर्ज किया गया है। प्रकार की कई रिपोर्ट पुलिस के समक्ष में आई हुई थी, जिस पर परिवहन या अन्य पेमेंट ऐप का इसके एपीके फाइल उनके मोबाइल पर भेजा गया था, और एपीके फाइल खोलते से ही उस पर मोबाइल एवं उसके अकाउंट हैक कर लिए जाकर के। इधर धमतरी में नव चयनित आरक्षकों की सेवाकाल की पहली जनरल परेड आयोजित हुई है। एसपी सूरज सिंह परिहार ने शारीरिक दक्षता और वेशभूषा का जायजा लिया है। उन्होंने अनुशासनहीनता बर्दाश्त न करने और ट्रेनिंग में कोताही न बरतने की भी चेतावनी दी है। चलिए, खबर छत्तीसगढ़ में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।